हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण के सही डेट क्या है, 17 है या फिर 18 है? चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग क्या है? क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या गर्भवती महिलाओं को इसके नियमों का पालन करना जरूरी है? ग्रहण के सूतक काल कब से मान्य है? आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो गाइस देखिए, कई सारे ग्रहण लगते हैं जो भारत में कुछ दिखाई पड़ते हैं और कुछ नहीं दिखाई पड़ते हैं। कुछ ग्रहण पूर्ण होते हैं और कुछ आंशिक होते हैं। तो देखिए, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से उपाय करने हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके की सावधानी उनको बरतनी चाहिए ताकि उनके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। गाइस देखिए, हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण काफी ज्यादा महत्व रखता है। 3 तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं। अब इस महीने यानी सितंबर में आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये इसलिए भी खास है फ्रेंड्स कि इसी दिन पितृपक्ष भी है और यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। तो आइए जानते हैं कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कब है। जिन महिलाओं ने गर्भावस्था कंसीव की है, जिनकी गर्भावस्था 2024 में चल रही है, तो उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन तारीखों के बारे में वह जानना चाहती हैं जिस पर ग्रहण देखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सही टाइमिंग, सही डेट के बारे में बताऊंगी कि ग्रहण का सही टाइमिंग क्या है, डेट कौन सा है, 17 है या फिर 18 है। आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सूतक शुरू होने के पहले गर्भवती महिला को कौन कौन से उपाय करने हैं। ग्रहण शुरू होने के पहले गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उनके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। तो गाइस देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण लगने से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान गर्भवती महिला को कुछ काम करने से परहेज की सलाह दी जाती है। तो गाइस देखिए, ग्रहण के पहले सूतक काल लग जाता है। तो देखिए, सूतक काल के पहले गर्भवती महिला को कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि सूतक काल लगने से पहले गर्भवती महिला को एक मौली धागा लेना है। धागा उनके शरीर के बराबर होना चाहिए, यानी कि उनके पैर से लेकर के सिर तक होना चाहिए और उस धागे को नाप करके तोड़ लें। उस धागे को एक दीवार के ऊपर कील में लटका दें। मान्यता है फ्रेंड्स कि ग्रहण के दौरान जो ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा होती है वह ऊर्जा उस गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर न पड़ करके उस धागे के ऊपर पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है सूतक काल शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को मार्केट से गेरू लाना है। गेरू को अपने पेट के चारों तरफ लगाना है, यानी कि गेरू का पेट पर लेप करना है। मान्यता है कि जो गेरू होता है वह गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षा प्रदान करती है, ग्रहण के नकारात्मक किरणों से बचाती है। भाई देखिए, सूतक लगने से पहले आपको तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लेने हैं। कुछ पत्ते आपको जीभ के ऊपर रखने हैं और कुछ पत्ते खाने वाली चीजों में डाल लेने हैं। कुछ लिक्विड चीज होती है उसमें डाल लेने हैं। जूस पानी में आपको तुलसी के पत्ते जरूर डालने हैं, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कुछ ना कुछ आपको खाना पड़ेगा ही और आपको दवा भी लेनी पड़ सकती है। तो आप तुलसी के पत्ते अगर पानी में, जूस में डाल के रखेंगे तो आप आसानी से पी सकेंगे। तो गाइस चलिए जान लेते हैं ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान गर्भवती महिला को घर में रहने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि यदि आप बाहर निकलेंगी तो जो ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा होती है, किरणें होती हैं, वह आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली चीजों का प्रयोग आप ना करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को सिलाई कढ़ाई बुनाई के काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यदि आप सिलाई बुनाई कढ़ाई के काम करती हैं तो आप इस दिन भूल कर भी ना करें। गैस जलाने वाले काम भी नहीं करने चाहिए। सब्जी काटना, गैस जलाना, ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कैंची, चाकू आदि का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान यदि आप नुकीले वस्तुओं का प्रयोग करती हैं तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर कटने, सिलने जैसे निशान आपको देखने को मिल सकते हैं। इस समय कुछ भी खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिला अपने घर की खिड़कियों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर मोटे पर्दे अवश्य लगाएं। मान्यता है कि ग्रहण की जो किरणें होती है वह घर के अंदर प्रवेश नहीं करने चाहिए। ग्रहण के दौरान फ्रेंड्स, गर्भवती महिला को सोने से परहेज करना चाहिए। आप लेट सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, चल सकती हैं। हाथ पैर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है, मोड़ना नहीं है। आपको बिल्कुल भी हाथ को फोल्ड नहीं करना है। तो आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें।
तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी का यदि आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना चल रहा है, अगर आपको बैठने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप अगर लेटना चाहती हैं तो आप अपने पास एक सूखा नारियल रख लीजिए। ऐसी मान्यता है कि यदि गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान लेटती हैं, सोती हैं और अगर अपने पास सूखा नारियल रखती हैं तो माना जाता है कि जो ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा होती है उस नारियल पे आती है, बच्चे के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। तो गाइस देखिए, ग्रहण के पहले बने हुए भोजन का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिलाकर आप पवित्र स्नान करें। इस दौरान गर्भवती महिला भगवान शंकर और माता पार्वती जी का स्मरण करें। ग्रहण समाप्ति के बाद आप कुछ दान कर सकती हैं, जैसे कि चावल और दूध। तो गाइस चले जान लेते हैं 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब पड़ने जा रहा है। तो देखिए, इस साल सितंबर महीने में फिर से चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगेगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण लगता तब है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के बीच में आने के कारण चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। ऐसे में पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2024 का अंतिम चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग क्या है। तो गाइस देखिए, साल 2024 के अंतिम चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार के सुबह 6:12 पर लगने वाला है। यह ग्रहण 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। साल 2024 का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है उसकी समाप्ति उसी दिन 10:17 पर होगी। तो गाइस देखिए, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के शुरू होने के पहले, उसके दौरान और उसके बाद एक ऐसा निश्चित समय होता है, निश्चित अवधि होती है जिसको हम बहुत ज्यादा अशुभ मानते हैं, उसे हम सूतक काल कहते हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह ग्रहण के प्रारंभ होने के 9 घंटे पहले से आरंभ हो जाता है। तो गाइस देखिए, सूतक काल प्रारंभ होते ही पूजा पाठ की मनाही हो जाती है, मंदिर के दरवाजे कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो देखिए, जो ग्रहण आंख से नहीं देखा जाता है उसका सूतक काल मान्य नहीं होता है। चूंकि सितंबर में लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है वह चंद्र अस्त होने और सूर्योदय होने के बाद यानी कि दिन में लगने के कारण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो गाइस देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि का यह चंद्र ग्रहण यानी सुबह दिन में लगने वाला है। जब चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय पूरे भारत की चंद्रमा अस्त होगा, इसलिए यह भारत में नजर नहीं आएगा। लेकिन आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण आरंभ होगा उस समय उत्तर पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी भारत में कुछ शहरों में चंद्रमा अस्त हो रहा होगा, इसलिए कुछ समय के लिए इन क्षेत्रों में चंद्रमा की रोशनी थोड़ी धुंधली पड़ जाएगी, थोड़ी सी उस पर लालीपन आपको दिखाई दे सकती है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं साल 2024 18 सितंबर को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण का असर कहाँ कहाँ होगा, यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो गाइस देखिए, साल 2024 18 सितंबर को लगने जा रहे दूसरे चंद्र ग्रहण का असर भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देने वाला है। गाइस देखिए, ये ग्रहण पूरे भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां इस ग्रहण को देखा जा सकता है। जैसे कि सुबह के टाइम में जब चंद्र अस्त हो रहा होगा तो कुछ टाइम के लिए इस ग्रहण का असर भारत में भी हो सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।